जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं पीके IQ स्टडी। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें आपको बिहार एसएससी का टोटल सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे और पूरा अच्छे तरीके से, तो आप ज़रूर हमसे जुड़े। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। तो चलिए देखते हैं। पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान यह एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें उस देश के नागरिकों को विश्वास एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। आगे देखेंगे हम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये दो भागों में है, एक कंपनी के अधीन और एक ब्रिटेन के सम्राट के अधीन। तो कंपनी के अधीन हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का बंदोबस्त कानून, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और यहाँ पे नोट में हम देखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वरेन हस्टिंग बना था। आगे देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें कि 4 सदस्यों को जोड़ा गया। ये 4 सदस्य निम्न है। प्रथम है फिलिप फ्रांसिस, द्वितीय है स्लेवेरिंग, तृतीय है मानसन और चौथा है बारवेल। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी और कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश जो प्रथम बार बना था वो था एलिजा इम्पे। और इनकी सहायता के लिए भी 3 अन्य न्यायाधीश जोड़े गए थे जो कि निम्न है। पहला है चेम्बर्स, दूसरा है लिम्बेस्टर और तीसरा है हाइड। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था। आगे देखेंगे हम 1781 का बंदोबस्त कानून। यह हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के लोगों के लिए निजी कानून की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और सैनिक कार्य को करने के लिए नियंत्रक मंडल नामक नए विभाग की स्थापना की गई थी जिसमें कि कुल 6 सदस्य थे। आगे देखेंगे 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को सेनापति का पद प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद का अंतिम फैसला लेने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया था। आगे देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाने लगा था। आगे देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया तथा चीन तथा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कंपनी को प्रदान कर दिया गया था। और उस टाइम इस अधिनियम के द्वारा ईसाइयों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी ये हक प्रदान किया गया था। आगे देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये VVI क्वेश्चन है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जो आप इसको नोट में लिख लेंगे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में विधि आयोग का भी गठन किया गया था। आगे देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी थी और इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। इसमें समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। इस सब को आपको रट जाना है। इस अधिनियम के द्वारा विधि शासन में अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होने लगी। जैसे कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा बहाली की जा रही है, तो इस अधिनियम के द्वारा उस टाइम भी प्रतियोगी परीक्षा होने लगी थी। देखेंगे हम 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय शासन को अपने अधीन कर लिया। जब ब्रिटेन की महारानी को लगा कि कंपनी के हाथ से भारत का शासन खत्म हो रहा है, तो वो भारतीय शासन को अपने हाथ में कर ली।
इस अधिनियम के द्वारा भारत में निर्देशक मंडल तथा नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे, ये अधिनियम 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वायसराय नाम से पद बनाया गया। और यहीं पे हम बताएं आपको कि भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। सर्वप्रथम इस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को विधानमंडल में शामिल किया गया था। विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिकतम 10 सदस्यों को मनोनीत किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, सब VVI क्वेश्चन है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों का संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 से तथा अधिकतम 16 कर दिया गया था। पहले कम से कम 6 था, फिर 10, अधिकतम 10 था, फिर जब उसको बढ़ा के कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे देखेंगे हम मार्ले मिंटे सुधार। ये मस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलिटी का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लॉर्ड भारतीय सचिव तथा मिंटो वायसराय था। इसका नाम इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार पड़ा क्योंकि इसमें जो मार्ले था वो भारतीय सचिव था और मिंटो वायसराय था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमान संप्रदाय के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। अब बताएं, सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा KC गुप्ता को भारत के राज्य सचिव की परिषद में शामिल किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। आगे देखेंगे हम 1919 का मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम के समय मार्टेंग्यू भारतीय सचिव और चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। आप ये ध्यान रखिएगा कि 1919 के मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ही पहली बार भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू हो गया था। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया। यहाँ पे देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया था। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। भारत से म्यांमार को अलग इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत को म्यांमार से अलग कर दिया गया था। विधायी शक्तियों को निम्न 3 सूचियों में विभक्त किया गया है: केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे केंद्रीय सूची के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में और राज्य सूची के बारे में। तो आज बस इतना ही।